Good morning, everyone. So, today we are starting with our remaining chapters. So, let's start the chapter number 5, body movements. So, here are some key points like skeleton system. Skeleton system, which is composed of bones, muscles, and cartilage. वो सिस्टम जिसमें बोन्स मसल कार्टिलेज सब कुछ प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। जैसे आप लोगों ने लेबोरेटरीज वगैरह में देखा होगा कि एक स्केलेटन रखा होता है, तो ये जो चीज़ है ना, ये स्केलेटन है पूरा, तो इसे बोलते हैं स्केलेटन। इसमें बोन्स, इंसान की बॉडी पूरी, उसको बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम, जिसमें मसल्स भी हैं, बोन्स भी हैं, कार्टिलेजेस भी हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? Skeleton system. Then cartilage. Flexible bone like structure. Example upper ear. जो फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं बॉडी में, जैसे कि इसमें एग्जांपल भी दिया अपर ईयर, इसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स कितने टाइप की होती हैं? 4 टाइप की। कौन कौन सी? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें क्या होता है? ये चारों तरफ मूव करती हैं, अलाउ मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन। जैसे कि शोल्डर, हिप, ये क्या है? चारों तरफ मूव करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट, इसमें सिर्फ रोटेशन अलाउ होता है, जैसे नेक और हेड, इसमें आप रोटेट कर सकते हैं बस। हिंज जॉइंट, इसमें सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है, जैसे नी, एल्बो, इन सब में आपको बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ही अलाउ होता है। फिक्स जॉइंट क्या है? जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, जैसे कि स्कल। तो टाइप ऑफ जॉइंट्स आपको समझ आ गया। देन मूवमेंट्स इन अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स में कैसी मूवमेंट्स होती हैं? लाइक अर्थवॉर्म में मसल कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। उनके बोन्स नहीं होते, उनके सिर्फ मसल्स होती हैं, तो वो ही उसी की हेल्प से वो मूव करते हैं। ठीक है। हैज़ टाइनी ब्रिस्टल फॉर ग्रिप, नो बोन। ठीक है। उसके बाद स्नेल में क्या होता है? मूव्स यूजिंग अ मस्कुलर फुट। स्नेल के जो फुट होते हैं वो, उसमें मसल्स होती हैं, और वो क्या करते हैं? सिक्रीट्स अ लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस। फुट जो है उसके, उसमें से लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं। कॉकरोच हैज़ एन आउटर स्केलेटन, 3 pairs ऑफ लेग्स फॉर वॉकिंग एंड विंग्स फॉर फ्लाइंग। उसकी आउटर स्केलेटन होते हैं। आप कभी भी कॉकरोच को अगर कभी टच करो तो आप उसमें देखना कि जो उसका अपर पार्ट होता है ये हार्ड होता है, ये आउटर स्केलेटन है, और उसके 3 लेग्स होती हैं फॉर वॉकिंग, और विंग्स भी होते हैं फ्लाई करने के लिए। आपने देखा होगा कॉकरोचेस के उड़ते हुए। उसके बाद बर्ड्स, हॉलो बोन्स मेक देम लाइट, स्ट्रॉन्ग ब्रेस्ट मसल्स फॉर फ्लाइंग। उनकी जो बोन्स होती हैं, की जो बोन्स है ना, वो हॉलो होती है, अंदर से उसमें कुछ नहीं होता। ठीक है। तो इस वजह से उसे बोला गया हॉलो बोन्स, जिसकी वजह से वो थोड़ा लाइट होती हैं बर्ड्स, और उनकी ब्रेस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ब्रेस्ट मसल्स, जिसकी वजह से वो फ्लाई कर पाती हैं। फिश, स्ट्रीमलाइंड बॉडी, यूजेस फिन्स एंड टेल फॉर डायरेक्शन एंड बैलेंस। इनकी बॉडी जो होती है वो क्या यूज़ करती है? फिन्स, जो कि अगर कोई फ़िश है तो ये टेल है और यहाँ पे फिन्स होती हैं, तो फिन्स और टेल को यूज़ करके ये मूव करती हैं। ठीक है। उसके बाद आता है स्नेक, लॉन्ग बैकबोन, मूव्स इन लूप्स बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। अब वो ग्राउंड के अगेंस्ट अपने आप को प्रेस करके आगे बढ़ता है। जैसे कभी आप जिनके पैर नहीं हो, उन ऐसे लोगों को अगर आप देखोगे तो वो भी अपने हाथों से जैसे अपनी बॉडी को ज़मीन पे प्रेस करके आगे बढ़ते हैं, वैसे ही स्नेक भी ऐसे ही मूव करता है। उसकी लॉन्ग बैकबोन होती है और वो एक ही डायरेक्शन में अपनी बॉडी को ग्राउंड के अगेंस्ट प्रेस करके आगे बढ़ता रहता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। Here are some key points like habitat. What is habitat? Our habitat is our address. So here are surroundings where an organism lives. Dwelling place, जहाँ पे वो रहते हैं उसे habitat बोलते हैं। जो भी organism जहाँ रहता है वो उसका habitat है।
और दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या है? प्लांट्स, एनिमल, और नॉन लिविंग थिंग्स एयर, वाटर, सोइल, सनलाइट। टाइप्स ऑफ हैबिटेट। 2 टाइप्स के हैबिटेट होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल, एक एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं, एक्वेटिक जो वाटर पे रहते हैं। लैंड बेस्ड और वाटर बेस्ड। लैंड बेस्ड लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, एंड एक्वेटिक oceans, lakes, river, ponds. Characteristics of living beings. What are the characteristics? Living beings क्या क्या करते हैं? Nutrition, growth, respiration, response to stimuli, excretion, reproduction and movement. Nutrition जिसमें वो क्या खाते हैं जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है, तो need food for energy. Growth, increase in size over time. रेस्पिरेशन, जब वो सांस लेते, टेकिंग ऑक्सीजन, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू गेन एनर्जी फ्रॉम फूड। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, किसी भी स्टिमुलाई में क्या रिएक्शन है उनका, रिएक्टिंग टू चेंज इन सराउंडिंग, ब्लिंकिंग ऑफ ब्राइट लाइट। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट लाइक यूरिया फ्रॉम द बॉडी। रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग वाया एग्स, सीड्स और लिविंग बर्ड्स। मूवमेंट, animal moves, plant show internal movement. Okay, so these are the characteristics of living beings. Let's move to the next chapter, light and shadow. Light, shadow and reflection. Okay, so the key points are light. What are light? Light is a form of energy that travels in a straight line. ये लाइट जो है एक तरह की एनर्जी है जो ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसकी अपने आप की खुद की लाइट हो। ऑब्जेक्ट दैट एमिट देयर ओन लाइट लाइक सन, स्टार्स, इनकी खुद की लाइट होती है, तो ये क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और नॉन ल्यूमिनस क्या है? ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट एमिट लाइट लाइक मून, टेबल। जैसे मून क्या है? मून की खुद की लाइट नहीं होती। आप देखेंगे मून से लाइट आ तो रही है लेकिन मून की वो खुद की लाइट नहीं होती, वो सन से लाइट लेता है और चमकता है, उसकी खुद की लाइट नहीं होती, तो वो क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। व्हाट आर शैडो? शैडो व्हेन एन opaque object blocks light, require a source, an object and screen. जैसे ये आपकी लाइट का सोर्स है, ये लाइट है, ये टॉर्च है, ये लाइट जा रही है और लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है। अब यहाँ पे कोई एक गोल सा चीज़ आ गया मान लो और इसको ब्लॉक कर रहा, तो इसका जो शैडो है वो कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। तो शैडो के लिए क्या क्या ज़रूरी है? सोर्स, एन ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए और नो स्क्रीन ये हो गई, ऑब्जेक्ट ये हो गया और सोर्स ये हो गया। तो सोर्स से लाइट किस पे पड़ रही है? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट से शैडो कहाँ बन रही है? स्क्रीन पे। तो ये क्या चीज़ है? ये शैडो कैसे बनती है आपने देख लिया। ओके, अब आते हैं पिनहोल कैमरा। पिनहोल कैमरा हमने बचपन में भी देखा है। पिनहोल कैमरा क्या होता है? फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज। ये क्या करती है? अपसाइड डाउन इमेज फॉर्म करती है। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ सरफेस। रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये सोर्स है, ये यहाँ इस सरफेस पे ये लाइट पड़ रही है और ये लाइट पड़ने के बाद बाउंसिंग बैक हो रही है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। लाइट क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है। मिरर इमेज, जो कि यूजुअली मिरर्स में इमेज बनती है हमारी, उसे बोलते हैं मिरर इमेज। अ कलरफुल रियल साइज्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन। और मिरर इमेज कैसे बनती है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। The key points are electric current. What is electric current? Flow of electric charge measured in ampere. किस में measure करते हैं? Ampere में. Electric cell,
converts chemical energy into electrical energy, has a positive and negative terminal. ठीक है, केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं. इलेक्ट्रिक बल्ब कंटेन्स फिलामेंट मेड ऑफ टंगस्टन. इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, इस एक यूजुअली एक नॉर्मल बल्ब जो होता है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब. इसमें फिलामेंट होती है. ये जो है ये फिलामेंट है और ये किससे बनी होती है, तार से. कौन से तार से बनी होती है, टंगस्टन के तार से, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से कितनी भी गर्म आप कभी टच करो, बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ किया हुआ बल्ब वो बहुत ही गर्म होगा. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो वो हीट प्रोड्यूस कर रही है. लेकिन टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से टंगस्टन जो है वो मेल्ट नहीं होता. और कोई मटेरियल होता जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता तो वो मेल्ट हो जाता. इसलिए इलेक्ट्रिक बल्ब्स में क्या यूज़ होता है, टंगस्टन. ठीक है. सर्किट, अ क्लोज्ड पाथ फॉर करंट टू फ्लो. एक जो पाथ होता है करंट फ्लो करने का, जैसे यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे स्विच है, स्विच ऑन हुआ, ये इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट. क्या बोलेंगे इसे, इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके. स्विच, स्विच क्या है, अ डिवाइस टू मेक और ब्रेक अ सर्किट, जिससे ऑन एंड ऑफ करते हैं, उसे बोलते हैं स्विच. अगर ब्रेक करेंगे स्विच को तो ऑफ हो जाएगा, लाइट बल्ब चलना बंद हो जाएगा, और मेक मतलब ऑन हो जाएगा, जिससे बल्ब जलेगा. तो इसको क्या बोलते हैं, स्विच. कंडक्टर, कंडक्टर जो है वो मटेरियल होते हैं जो अलाउ करते हैं करंट को पास होने में, जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम. यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. और इंसुलेटर जो कि अलाउ नहीं करते हैं करंट पास करना, जैसे रबर, वुड, प्लास्टिक. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ फन विद द मैग्नेट्स. फन विद मैग्नेट्स आ गए. What are magnet? A substance that attract materials like iron, nickel, cobalt. Cobalt, iron, nickel. इनको जो अट्रैक्ट करते हैं जो मटीरियल, उन्हें क्या बोलते हैं, मैग्नेट. अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट मटीरियल्स लाइक. मैग्नेट आप लोगों ने ऐसे गेम में या किसी भी इलेक्ट्रिक आइटम में मैग्नेट ज़रूर ही होता है. तो ये मैग्नेट क्या करते हैं, ये क्या कौन से मटीरियल अट्रैक्ट करते हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट. इसकी डिस्कवरी कब हुई थी और किसने की थी. नेचुरल मैग्नेट को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट, एंड डिस्कवर्ड बाय शेफर्ड नेम्ड मैग्नीज. किसने डिस्कवर किया था, शेफर्ड ने, और उसका नाम क्या रखा था, मैग्नीज. पोल्स, एवरी मैग्नेट हैज़ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल. हर मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. मैग्नेटिक कंपास. मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, अ डिवाइस विथ मैग्नेटाइज्ड निडल यूज टू फाइंड डायरेक्शन. ऐसा डिवाइस जिसमें मैग्नेट होता है और एक मैग्नेटाइज्ड निडल होती है, मतलब मैग्नेट की निडल होती है, जिसकी वजह से डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प मिलती है. तो इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कंपास. ठीक है, मैग्नेटिक कंपास समझ गया. प्रॉपर्टीज, लाइक पोल्स रिपल ईच अदर. लाइक पोल्स मतलब सिमिलर पोल्स जो होंगे वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब दूर हटेंगे एक दूसरे से. अगर नॉर्थ को अट्रैक्ट मतलब जोड़ने की कोशिश हम करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर होंगे. और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. और नॉर्थ साउथ को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे. तो इसे क्या है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. इफ़ अ मैग्नेट ब्रोकन ईच पीस बिकम्स अ न्यू मैग्नेट विथ टू पोल्स. अगर कोई भी मैग्नेट टूट जाता है तो उसकी हर पीस का अपना एक नया मैग्नेट बन जाएगा और उसके भी टू पोल्स हो जाएंगे, नॉर्थ एंड साउथ. लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म कब ख़त्म होता है, किसी भी मैग्नेट का अट्रैक्टिव जो वो अट्रैक्ट करता है वो वाली प्रॉपर्टीज़ कब ख़त्म होती है, जब वो बहुत हीट हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा गिर जाए, टूट जाए, ऐसा कुछ. ठीक है, तो क्या होता है
कैन डिस्ट्रॉय इट्स प्रॉपर्टी। तो इससे उसकी मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, एयर अराउंड अस। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। एयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? नाइट्रोजन 78% प्रिवेंट्स रैपिड बर्निंग, ठीक है, रैपिड बर्निंग को प्रिवेंट करता है। ऑक्सीजन 21% नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन एंड बर्निंग, ये रेस्पिरेशन और बर्निंग दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 to 0.04% यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर वेपर एंड डस्ट वेरिएबल अमाउंट, मतलब अपने हिसाब से होता है। एटमॉस्फेयर, द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। अर्थ के ऊपर एक लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, वो पूरे अर्थ को सराउंड करके रखती है, इसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स यूजेस स्टोमेटा टू एक्सचेंज गैस। प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं गैसेस एक्सचेंज करने के लिए? ऑक्सीजन बाहर जाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्टोमेटा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, humans animals provide carbon dioxide to plants and plants provide oxygen to human and or animal। तो humans क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को देते हैं और प्लांट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन हमें देता है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप हो गया? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो विद दिस वी हैव completed our class 6th science and today what we have discussed, first joints, ball socket, shoulder, hinge, elbow or knees, pivotal, neck, fixed, skull. Characteristics, respiration, growth, excretion, reproduction, response to stimuli. Light properties, rectilinear propagation, straight line, reflection, bouncing of light, shadow formed by opaque object. Circuit components, cell, chemical to electrical, filament, tungsten, conductor, metal, insulator, wood or rubber. Magnetic properties, poles north or south, like poles repel, unlike attract, compass direction finding. Composition, nitrogen 78%, oxygen 21%, CO2 0.03%, air is a mixture. So with this we have completed our class 6 chapter. Thank you guys, and please do subscribe, like and share. Thank you.